पीटीआई हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार। इमरान खान के दौरे रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालिबे की भी तरदीद। साइफर में कहीं भी ना अमरीकी हुकूमत ना मुझ पर इमरान खान के खिलाफ इकदाम का जिक्र है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉन लू का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। अमरीकी कमेटी के चेयरमैन ने भी डॉन लू की तायद की कि अमरीकी साजिश के इल्ज़ामात झूठ थे। आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। डॉन लू ने कहा कि बेज़ाब्तियों पर एहतसाब का कहा है। इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ामात की तहकीकात में नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। ब्रेड शेरमैन का आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल। डोनाल्ड लू ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। चेयरमैन कमेटी की अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और उन्हें सुनाई गई सजाओं के गलत होने से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनने की हिदायत। पूरी दुनिया ने देखा कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बानी पीटीआई को झूठा करार दिया गया। एक सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने डॉन लू पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफ़ीर को बुलाकर कहा कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। आज उसी डॉन लू ने कहा कि साइफर की कहानी सरासर झूठ थी। पीटीआई ने अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करके डॉन लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद किया गया है। साइफर बयानिए को अपने छोटे सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्की और खारजी मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का तारुफी इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत, चारों वज़राए आला शरीक। साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना भी मदऊ। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर कल अदम BLA का हमला नाकाम बना दिया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 35 साला सिपाही बहार खान और 28 साला सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। सिपाही बहार खान शहीद का ताल्लुक डेरा गाजी खान और सिपाही इमरान अली शहीद का ताल्लुक खैरपुर से था। दोनों सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 'सदर आसिफ अली जरदारी की गवादर में फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान गजा में अस्पतालों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। बेगुनाह अफराद शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदी की भी मजम्मत। दो तीन साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुबह तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा। लेकिन ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे। बानी पीटीआई ही जवाब दे दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, उन्होंने जवाबदेही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर उनकी बात किसी की तबानाजुक पर गिरा गुजरी है तो वो यही कहेंगे कि इसे जाने दें। जनरल बाजवा पहले भी इन्हें धमकी दे चुके हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी के जवाब में कहा कि आप कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंतखाबात में धांधली का मामला सियासी मामला है, ऑडिट करना है तो 2018 का भी करें। अमेरिका में भी ट्रंप ने धांधली का शोर मचाया। वहां कैपिटल हिल पर हमला हुआ और लोगों को इसके इल्जाम में कैद की सजा हुई।
पीटीआई की पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पर तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामले पर बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पीटीआई के दौरे हुकूमत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। हुकूमत की नाक़िस खारजा पॉलिसी के बायस ऐसे हालात बन रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, एक एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दिहाड़े पुरहुजूम मकामात भी गैर महफूज। रमजान में लूटमार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। गुज़श्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस, कोरंगी, नाज़िमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड और अंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले, 14 जख्मियों समेत 21 मुल्ज़िमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 फरवरी 2024 को हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर एक्स आइंदा अहकामात तक बंद रखने का खत लिखा था। वज़ारत दाखिला ने तमाम काम कानून के मुताबिक किया। 3G और 4G की बंदिश मुल्क की सिक्योरिटी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। 3G और 4G की बंदिश सूबों की सिफारिश पर बंद की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स और इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक केस की आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर आसिफ अली जरदारी के घर पुलिस भेजने की धमकी दे दी। कहा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई पड़ी है। ये हमें धमकियां ना दें, वरना ऐसा ना हो कि इनके घर पुलिस भेज दें। वो दोनों हुकूमतों को वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना हम देखते हैं कि ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। इन्हें गिरफ्तार करने आ जाएं, देखते हैं किसमें कितना जोर और दम है। अली अमीन गंडापुर ने आवाम को रिश्वत मांगने वाले का सर ईंट मारकर फाड़ने का भी मशवरा दे दिया। कहा, आवाम रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारे और कोई पूछे तो मेरा नाम ले लें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी शख्स अली अमीन गंडापुर हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। वो वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे की आवाम का सोचें। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें उसकी ज़हनी हालत पर पहले ही शक था। उनका लीडर भी धमकियां देता था, जो आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। ये ढक्कन नहीं है, हेयरिंग वगैरह नहीं है, कोई काम हो ही नहीं रहे। समझ लो जो कुछ थोड़ा बहुत बन गया वो भी मोहल्ले की अपने मदद से किए। खुला मैनहोल एक और बच्चे की जान ले गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त मोहसिन लाशारी के नाम से हुई है। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। इससे पहले 17 मार्च को कुकर फाटक पर वाटर बोर्ड की लाइन में बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई थी। 6 मई 2023 को 10 साल का अभियान गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल में गिरकर लापता हुआ था। 14 अगस्त को मलीर मेमनकोट में 2.5 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। 3 सितंबर 2023 को बल्दिया मवाजकोट में 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान की बाजी हार गई। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मरी समेत पंजाब, पेशावर, चित्राल, दीर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन, ज़ियारत में भी झक्कड़ चलने और हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। चीज़ महंगी है, समोसे, हर चीज़ महंगी है, जो खाने की चीज़ें हैं। अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर फ्रूट या सब्जी वगैरह लेना चाहे
तो वो भी नहीं ले सकता। पहले 1000 में ना पूरा खानदान का हो जाता था हफ्ते का, लेकिन अब जो है ना एक दिन का भी नहीं होता है। इसी रमजान से लोगों ने पैदा उठाना होता है, किसी गरीब का जो है ना कोई हाल नहीं है। गरीब ने रोज़ा जो है ना पानी के साथ ही खोलना होता है। किसी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो समोसा ले ले। गैस के बिल, बत्ती के बिल, इन्होंने हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ईद मनानी है या बिल तारने ने। कराची तक खैबर एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई। सब्जियों, फलों और खाने पीने की दीगर अशिया आवाम की पहुंच से दूर। क्या खरीदें क्या नहीं, आसमान से बातें करती महंगाई ने अफ्तार और सहर में दस्तरखानों की रौनकें खत्म कर दी। मुतवस्सित तबका भी हाथ रोक कर गुजारा करने पर मजबूर। दुकानदार भी खरीदारी ना होने के बायस परेशान। कहते हैं कीमतों का सुनकर लोग वापस लौट जाते हैं। 12 किलो वजन है, 2500 रुपये का ये लिया है मैंने। 200-180 रुपये का रेट है, ये 200 से ऊपर पड़ता सर जी। क्या करें सर जी, गरीब आदमी क्या करेगा, खाएगा नहीं गरीब आदमी। आपके सामने आप गाहक छोड़ के जा रहे हैं। हमारा जो है ना सीजन चल रहा है, मगर उस तरह के कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जो कापी मतलब 80 की थी वो 100 की चली गई है। और जैसे फीस ज्यादा है ना स्कूलों की, बच्चे की वालिदैन पूरे नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पहले किताबें थी, अब क्यों नहीं आ रही। महंगाई का जिन बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल निकलने के दर पे आ गया। पेशावर में नया तालीमी साल शुरू होते ही किताबों, कॉपियों समेत स्टेशनरी के सामान की कीमतें दुगनी हो गई। 50 रुपए की नोटबुक की कीमत 90 रुपए तक जा पहुंची। स्टेशनरी के सामान की कीमतों में भी 10% तक इजाफा। महंगा यूनिफॉर्म भी वालिदैन की दस्तरस से दूर। दुकानदारों को भी ग्राहकों का इंतजार। कीमतें कम नहीं हुई और ना ही कोई कंट्रोल नजर आ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद जाएं किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। रमजान में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, एदाद शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोले, सब्जी और फ्रूट का निर्खनामा रोज डिप्टी कमिश्नर्स जारी करते हैं। सियासी वजूहात की वजह से प्राइस कमेटियों की मीटिंग उस तरह नहीं हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सैलाब की वजह से तमाम सेवेज सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया है। नुमाइंदों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। सैलाब से लेके जो सर्वे हुआ है उसके बाद जो है ना यही हालात है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेटर आ गया कि पैसे आएंगे और आपको मिलेंगे, लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया, न घर बनाए हैं। अभी तक आया भी कोई भी नहीं है, न घर है, कोई नहीं है, बाहर कोई बच्चा, कुल सब दर पदर हो गया। मौसम बदले, हुकूमतें बदले न बदले तो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। नसीराबाद डिवीजन के 6 अजला में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल का अरसा गुजर चुका। मुतासरीन के तबाह हाल घर तामीर ना हो सके। सैलाब से टूटी फूटी राब्ता सड़कों की मरम्मत भी ना की जा सकी। बार बार सर्वे के बावजूद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। घरों, माल मवेशी और ज़रई फसलों की सूरत में भारी नुकसान उठाने वाले मदद के मुंतज़र। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज ब्रसल्स में पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि इक़्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान बाहमी ताउन के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शराकतदारों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमाकारी को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की जानिब से सूबाई असम्बली इजलास बुलाने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाराज। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि गवर्नर का इजलास बुलाना आईनी और पार्लिमानी कवायद की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर इजलास बुलाने के लिए सिर्फ स्पीकर को दरख्वास्त कर सकता है। कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। गवर्नर ने इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असम्बली को लिखे खत में कहा कि 22 मार्च को इजलास में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास सूबाई अपोजिशन लीडर की इस्तदा पर तलब किया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाक़या। तालिबा ने फाइलें उठाकर असिस्टेंट प्रोफेसर को दे मारी, बाल भी नोचे। वाइस चांसलर ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी।
पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। CEO रेलवेज का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हम भी ईद पर किराए कम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। मरियम नवाज ने कहा कि दरख्त ग़िज़ा ज़हर से पाक हो, पंजाब की सोहनी धरती मज़ीद खूबसूरत और सरसब्ज हो। मुहिम के दौरान मुफ्त पौधे दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लांट फॉर पाकिस्तान को लीड करें। QR कोड और GIS से पहली बार शजरकारी का रिकॉर्ड, मिकदार और तादाद मालूम होगी, ताकि सिर्फ कागजों मुहिम में नहीं, सच में ज़मीन पर लगें और नजर भी आए। 4 रोज घेराव के बाद इसराइली फौज ने अशरफा अस्पताल के खुसूसी निगहदाश्त शोबे की इमारत को धमाके से उड़ा दिया। अब तक अस्पताल में 90 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। इसराइली फौज का हेल्थ वर्कर्स और सहाफ़ियों से तौहीन-आमेज़ सलूक। अमरीकी TV CNN के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियां बांधी गई। 160 गिरफ्तार फलस्तीनियों को गजा से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक तिब्बी मराकज़ पर इसराइल कम अज़ कम 410 मरतबा हमले कर चुका। मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। व्हाइट हाउस में बाइडन के सामने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने के चंद घंटों बाद आयरलैंड के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी, पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। कहा, उनका फैसला बहुत सौ के लिए हैरानी और कुछ के लिए मायूसी का बाइस होगा। उन्होंने ये फैसला सिर्फ मुल्की मफाद को जहन में रखकर किया। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब में आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा था, गजा में लोगों को खुराक, दवाओं और पनाह की ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। अमरीका हमास से निमटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका रफ़ा में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। बहरा अहमर में जो हो रहा है वो सिर्फ अमरीकी नहीं, बैनुल-अक़वामी मसला है। ईरान पर अमरीका दबाव डाल रहा है कि वह हौथियों पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए जंगलात की अहमियत को उजागर करना है। बलूचिस्तान के सिर्फ 2% रकबे पर जंगलात हैं, मगर इसके बावजूद इन्हें आग लगने के वाक़यात समेत मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल का सामना है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का आज पंजाब की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, 15 लाख से ज़ायद पौधे लगाए गए। पंजाब में मौसम बहार के दौरान 18 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। बरतानिया में होने वाली दी 100 क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह की धूम। बर्मिंघम से नसीम शाह को महंगी तरीन कैटेगरी में 1,25,000 पाउंड यानी 4.5 करोड़ रुपए में हासिल किया। इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी 1-1 लाख पाउंड में मुंतखब। इवेंट 23 जुलाई से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 में पाकिस्तान और उर्दन की फुटबॉल टीमों के दरमियान मुकाबला आज इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में होगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तानी डिफेंडर्स के लिए उर्दन के स्ट्राइकर मूसा तिमारी को रोक। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का तलब किया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कांग्रेस इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में निगरां वज़ीर आज़म के नामजद करदा PHF सदर तारिक बुगटी एतमाद का वोट लेंगे। 2 रोज़ कबल कराची में होने वाले PHF कांग्रेस इजलास में शहला रजा को सदर मुंतखब किया गया था। कराची में कांग्रेस इजलास सेक्रेटरी के ओहदे के दूसरे दावेदार हैदर हुसैन ने तलब किया था। हेलो, हाँ ताबिश बेटा, ताया बोल रहा हूँ। ताया, क्या नाम है आपका? अरे तुम्हारा ताया बेटा। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत भी हैं तो तालियां हो जाइए। अबे ताबिश। ताया, आप भी मिस कर रहे हैं ना हसना मना को? मैं भी बहुत कर रहा हूँ। तो वापस आ रहा है हसना मना बहुत जल्द।
जुम्मा हफ्ता इतवार 11:03 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज की स्क्रीन पर। नाजरीन, हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे जुमा रात 11 बजे। नए सीजन में है कहकहों की बरसात, नए मेहमानों के साथ, तो देखना ना भूलिएगा। और सुर और साज के बेताज बादशाह, मधुर और सदाबहार धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर का आज यौम पैदाइश।